नमस्कार योगीज, डियर योगा लवर्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करूँगा एकाग्रता के बारे में, हमारी मेमोरी के बारे में। आज बहुत बड़ी एक समस्या है मेमोरी लॉस, याददाश्त शक्ति। लोग जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं और ये एक ऐसी समस्या है, ये बच्चों के साथ भी है, मिडिल एज वालों के साथ भी है और बढ़ती उम्र में तो इसका ज़्यादा असर देखा जाता है। तो ये जो समस्या है, इसकी वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम सभी लोगों को। जब हम अपनी चीज़ों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं तो हमें काम करने में बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रेस, तनाव भी होता है उसकी वजह से, और तनाव भी इसका एक कारण है। और हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है, वो कितना व्यवस्थित है, कितना अव्यवस्थित है, उसके ऊपर भी ये बहुत डिपेंड करता है। अगर हमारी लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है तो भी एकाग्रता की प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। तो आप सभी को सबसे पहले एक बैलेंस लाइफस्टाइल को लेकर आना है, एक अच्छी डाइट को लेना है। और आप ये समझ लीजिए कि एकाग्रता के लिए नींद का सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, तो आपको मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, राइट। तो कौन कौन से आसन हैं जो हमारे एकाग्रता को बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं, और कौन कौन से प्राणायाम हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही एक अद्भुत जो है ना कॉम्बिनेशन है आसन और प्राणायाम का, जिससे आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, राइट। सबसे पहला आसन हम करेंगे खड़े होकर, वृक्षासन। ठीक है, वृक्षासन की पोजीशन में आपको अपने पैर को पूरा फोल्ड करके और यहाँ आपको अपने रूट पे लगाना है, राइट। थाई पर रूट पे लगाना है और आपका नी आपके शोल्डर के लेवल पे होना चाहिए, राइट, शोल्डर की लाइन पे होना चाहिए। और आपके दोनों हाथों को जॉइन करके चेस्ट के पास सामने किसी भी एक बिंदु को फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, ध्यान लगाना है। आंखें आप बंद नहीं करेंगे, आंखें खोल कर रखना है और किसी भी एक बिंदु को एक चित्त होकर देखिए। इस वृक्षासन से आपका कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव होगा, आपकी विल पावर इम्प्रूव होगी, आपकी लेग जो है ना स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये आसन बहुत अद्भुत आसन है, बहुत ही पावरफुल आसन है हमारी एकाग्रता के लिए। इस आसन का आप डेली अभ्यास करें और धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएं। एटलीस्ट आपको 30 सेकंड इसमें रिटेन करना है और धीरे धीरे आप इसको 2 मिनट 3 मिनट तक भी लेकर जा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसका टाइम बढ़ाएंगे, आप उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल का पता चलेगा कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल कितनी स्ट्रांग हो रही है। तो जितने भी बैलेंसिंग आसन हैं वो सारे हमारे कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो रहा वृक्ष आसन, ठीक है। तो आप इस अभ्यास को कीजिएगा। अब हम कुछ आसन बैठकर करेंगे जो कि हमारी एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैठकर आप वज्रासन की पोजीशन में बैठकर आपको शशांक आसन में जाना है। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और सीधे हाथों को धीरे धीरे स्ट्रेट करते जाइए, माथा नीचे। और आपको इस पोजीशन में, इसको बालासन भी बोलते हैं, आप हाथों को इस पोजीशन में भी रख सकते हैं, माथा नीचे लगाना है एंड होल्ड ऑन। इस आसन में आप 2 से 3 मिनट रहिए। आप महसूस करेंगे कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो चेहरे की तरफ और ब्रेन की तरफ धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ने लगेगा। और ब्लड को जो ऑक्सीजन है, जो ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो उसकी सप्लाई प्रॉपर मिलेगी। तो हमारी ब्रेन सेल्स जो है ना वो ग्रो करेंगी, नई ब्रेन सेल, नई जो सेल्स हैं वहाँ पर रीजनरेट होंगी और हमारी मेमोरी में एक बहुत कमाल का जो है हमें बेनिफिट मिलेगा। और हमारी जो मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो एक बहुत ही कमाल का आसन है शशांक पोज, जिसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हमारी मेमोरी में हमारे स्टमक का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा पेट ठीक रहेगा तो हमारा सारा सिस्टम ठीक रहेगा। तो उसको फर्स्ट फोकस कीजिए आप। और दूसरा आपको ध्यान लगाना है, आप त्राटक की भी क्रिया कर सकते हैं। त्राटक के बारे में मैं आपको एक अगली वीडियो में बताऊंगा। वो भी एक बहुत अच्छी अद्भुत क्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अब बाकी हम जो प्राणायाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे।
सबसे पहले हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में पहुंचाएंगे, हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बहुत हेल्प करेगा कंसंट्रेशन लेवल के लिए। आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को लीजिए धीरे धीरे, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, फिर से लेफ्ट से अंदर, धीरे धीरे सांस लेनी है। सांस को लेते हुए स्टमक को एक्सपेंड करना है, लंग्स को एक्सपेंड करना है, और सांस को छोड़ते हुए पहले लंग्स नॉर्मल, देन एब्डोमेन नॉर्मल। एक्सहेल, लेफ्ट से लेकर राइट से बाहर, राइट से लेकर लेफ्ट से बाहर। ये प्राणायाम बहुत बहुत लाभकारी है हमारे कंसंट्रेशन के लिए। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आप इसको शुरुआत में 5 से 10 मिनट चालू कीजिए और धीरे धीरे आधा घंटे तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान आपको रखना है कि ये सहज रूप से और बहुत रिलैक्स वे में करना है। आपको फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। मैंने पहले भी अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन के बारे में अपनी वीडियो में जिक्र किया है, वहाँ से इसके बारे में और डिटेल में ज़्यादा देख सकते हैं। दूसरा प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी है हमारे कंसंट्रेशन के लिए। आपको फिंगर्स पे आँखों को रखना है और कान बंद करके गहरी सांस लेनी है, और देन हम आपको फिंगर्स को आँखों पे रखेंगे और कान बंद करके गहरी सांस लेनी है, और देन हम आपको सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड करना है। भ्रामरी प्राणायाम जब आप करते हैं तो यहाँ वाइब्रेशन होती है हमारे पूरे सर में। वाइब्रेशन होने से जो भी वहाँ ब्लॉक एनर्जी है, जो केमिकल इम्बैलेंस हो रखा है, उसका बैलेंस होता है, और हमारी जो सेल्स हैं उनको रीजनरेशन मिलती है, वहाँ उनको नई ऊर्जा मिलती है, जिससे वो अपना अच्छा वर्क करती हैं और हमारा ब्रेन अच्छा वर्क करने लगता है, हमारी मेमोरी बढ़ने लगती है, कंसंट्रेशन हमारा इम्प्रूव होने लगता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में आप कम से कम 10 से 15 बार, और धीरे धीरे आप इसको काउंटिंग को बढ़ाइए, और कम से कम आप इसको रात को सुबह दोनों टाइम 15 से 20 बार ज़रूर करें। जिनको मेमोरी की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ये वहाँ बहुत हेल्प करेगा। और हमारे नींद की जो प्रॉब्लम है, इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम है, जो कंसंट्रेशन और मेमोरी लॉस का सबसे बड़ा कारण है, वो भी इससे ठीक होने लगेगी। लास्ट हमारे को करेंगे उद्गीत। ओम का उच्चारण करना है हमें। सांस को अंदर गहरी लेते हुए अ, उ और म तीनों को हम बराबर टाइम के साथ प्रोनाउंस करेंगे। अ, उ और म तीनों से मिलकर ओम बना हुआ है। हम तीनों को अलग अलग बोलेंगे, यहाँ पर प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण करेंगे। राइट, गहरी सांस, एक बार फिर से मैं आपको करके बताता हूँ। अ, उ, म, आप इसको अलग अलग उच्चारण कीजिए। ये तीनों हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करेंगे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा, एक बैलेंस आएगा, और आपका कंसंट्रेशन लेवल इससे इम्प्रूव होगा। ठीक है, और जो वाइब्रेशन आपको कर रहे हैं हम, उसको महसूस कीजिए और फील कीजिए कि मेरी मेमोरी, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव हो रहा है। आपने फील किया जब हम अ बोलते हैं तो हमारी लोअर बॉडी पूरी तरीके से वाइब्रेट करती है और हमारा लोअर पार्ट हमारा इम्प्रूव होता है। ओ बोलने पर हमारा ट्रंक रीजन, गले से नीचे तक का हिस्सा, नाभि तक हमारा इम्प्रूव होता है। और म से हमारा ब्रेन, हमारा फेस और ब्रेन, हमारा स्कल में जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है। तो ये तीनों को बैलेंस करता है, तीनों हमारे बॉडी के पार्ट्स को बैलेंस करता है। हथेलियों को रब कीजिए और चेहरे पर स्पर्श करेंगे।
ये प्रैक्टिस आप करते रहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।